हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के DBPST 2025 की। और यहाँ पर 3 जिलों का ऑफिशियल डाटा हमारे पास आया है और यह डाटा 22/1/2025 का डाटा है दोस्तों। इसके अलावा इसमें आपको टोटल एब्सेंट और अनफिट बच्चे कितने हो रहे हैं अप्रोक्स में, वह भी बताया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पुलिस प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं अब आपका जो मेन काम है वह है रनिंग। ठीक है, तो आप सभी अपनी रनिंग की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, क्योंकि भाई अब रनिंग में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। चलिए आगे हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एक मित्र ने यहाँ पर हमको डाटा भेजा है और यह डाटा है फतेहगढ़ का। और आज उसका DBPST था मेरे भाई का। तो वहाँ पर 75 स्टूडेंट उसने बताया कि बुलाए गए थे, उसमें से 70 तो आए हैं, तो 5 एब्सेंट यहीं हो चुके और 12 हाइट में अनफिट हो चुके हैं। तो 12 5 मिलाकर कितने स्टूडेंट हो गए हैं? 17 स्टूडेंट। इस प्रकार से 58 बच्चे वहाँ पर फिट निकले हैं। तो 17 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17 बच्चे टोटल में अनफिट और एब्सेंट हुए हैं। कलर इसका हमें एक्सचेंज कर लें, कलर एक्सचेंज में हरा ठीक रहेगा। ठीक है, तो 17 बच्चे एब्सेंट और अनफिट मिलाकर दोस्तों हुए हैं। और कितने में से? तो 75 में से इंटू के हम यहाँ पर कर देंगे 100। तो 25 से 3 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा और 3 से अप्रोक्स में 6 चौको 24%, यानी 22 से 24% बच्चे दोस्तों एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हो रहे हैं। तो आप सभी यहाँ से एक आंकड़ा लगा सकते हैं। और DBPST कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक आखिरी कट ऑफ भी मिलेगी और इस प्रकार से आपको यहाँ पर बच्चे भी बताए जाएंगे कि यदि हम अप्रोक्स में यहाँ पर 12 और 5 17 कभी कुछ अप्रोक्स में होता है तो हम 15 इंटू 30 दिन यहाँ पर अपनी DBPST होनी है और 75 अपने यहाँ पर सेंटर बने हैं। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इतने बच्चे हट जाएंगे। ठीक है, आप सभी यहाँ से समझ सकते हैं। अच्छा, चलिए आगे और कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आज जौनपुर पुलिस लाइन मेरा DBPST था, जिसमें यह भी एक दोस्त ने भेजा है। ठीक है, उसका आज DBPST था। तो वहाँ पर 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था और टोटल 73 आए, यानी 2 लोग एब्सेंट थे। ठीक है, और 2 फेल हुए इन हाइट में। तो टोटल 71 पास हुए हैं और नियर अबाउट 50 प्लस कैंडिडेट का रॉ स्कोर 210 प्लस था। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने बच्चे एब्सेंट और अनफिट हुए हैं तो यहाँ की हम काउंटिंग करें दोस्तों तो 4/75 इंटू के 100 हो जाएगा ना। इस प्रकार से तो अप्रोक्स में काटेंगे तो यहाँ का जो डाटा हमको मिलेगा 1 दशमलव, यानी लगभग 4 से 5% के आसपास बच्चे यहाँ पर भी एब्सेंट और अनफिट हुए हैं। तो यहाँ पर अब आगे और देखते हैं कि मेरा तो DBPST हो गया, फिट भी हूँ, लेकिन मार्क्स जो हैं सही नहीं हैं, इसलिए रनिंग में नहीं मन लग रहा है भाई का। तो भाई आपको हम बता दें कि आपके नंबर भले ही कम हो लेकिन आपको रनिंग करना है। क्या होता है, यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। इस प्रकार से भी बहुत सारे केस मैंने देखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो भले ही आपके नंबर कितने भी हों उसका मैटर नहीं है, आपने एग्ज़ाम निकाला ना, तो आपका एक काम तो यहीं से हो गया है कि आपका एग्ज़ाम निकल गया है। ठीक है, इसके आगे की जो प्रोसेस होने वाली है उस प्रोसेस को आगे ही छोड़ दो। ठीक, क्योंकि यदि आप रनिंग करने नहीं जाएंगे तो फिर इसमें आपकी
कमी दोस्तों हो जाएगी। ठीक है, हमारी तो यही सलाह है, आपका 1 नंबर का एक्स्ट्रा हो या फिर कितने भी नंबर एक्स्ट्रा हों, आपको रनिंग करनी चाहिए यदि मतलब आपको अवसर मिला है तो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे और कवर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक कितनी है, 22/1/2025 का रिजल्ट है दोस्तों। रिजर्व पुलिस लाइन कन्नौज है, 22/1/2025 DBPST रिजल्ट है। तो 1 अनफिट, 2 अनफिट, 3 अनफिट। इसके बाद एक भाई ने यहाँ पर डेट एक्सचेंज करा ली है, तो 3 यहाँ पर अनफिट हो चुके हैं। 3 की आगे और देखते हैं तो 4, 5, 6, 7, 7 के बाद एक यहाँ पर रहेगा 8। ठीक है, अनफिट ही अनफिट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा आगे और चेक करते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सभी दिनांक 22/1/2025 का रिजल्ट है दोस्तों। इसके अलावा आगे और देखते हैं तो 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14 है। 14 बच्चे एब्सेंट और अनफिट में लाकर हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने डाटा बनाकर भी रख दिया है कि टोटल कैंडिडेट शेड्यूल्ड कितने हुए थे, 75 हुए थे। इसमें से 60 बच्चे फिट हैं, अनफिट में हैं 13, एक है एब्सेंट। इस प्रकार से जो डाटा बनेगा दोस्तों हमारा वह रहने वाला है 14/75 और इंटू के 100 यानी 4 बार यहाँ पर जाएगा। तो ये अप्रोक्स में 5 चौको 20 अप्रोक्स में 18 से 20% बच्चे यहाँ पर भी एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं दोस्तों कि कितने बच्चे एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए रहे हैं। और यदि आपको जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वह डाटा किस प्रकार से बताया है, तो हमने डाटा इस प्रकार से बताया है कि माना प्रत्येक दिन 15 बच्चे एब्सेंट और अनफिट मिलाकर हुए हैं। ठीक है, और यह DBPST कितने दिनों तक होना है तो 30 दिनों तक। कितने ज़िलों में होना है तो 75 ज़िलों में। इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम दोस्तों ये अप्रॉक्स में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका इसमें गुणा कर ले 15 5 75, हासिल आएंगे 7 और 5 7 105 और 7 112 है। इंटू करेंगे 30 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो एक जीरो तो मिल ही जाएगा। 3 5 15, हासिल लगा 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। इतने बच्चे यानी 33,750 बच्चे यहाँ से बाहर होने वाले हैं अप्रॉक्स 15 के हिसाब से। अब 1,74,000 उनने बच्चे बुलाए थे। ठीक है, वहाँ से बच्चे कितने बाहर हो गए, एक जीरो और बढ़ेगा ना यहाँ पर, 33,750 बच्चे यहाँ से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में आप यहीं से समझ सकते हैं 1 और 4 यानी 1,40,000 के आसपास बच्चे आपको मिलने वाले हैं DBPST के जस्ट बाद। इसके बाद फिर होगी रनिंग, उसमें भी बच्चे हटेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसमें लगभग 1,40 का जो 1,40,000 बच्चे होंगे, इसमें से लगभग आप समझ सकते हैं कि 30% बच्चे यहाँ से भी हट जाएंगे। तो कितने बच्चे और हट जाएंगे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से 40 3 42 हो जाएगा ना, नहीं 14 3 42 होगा। 42,000 बच्चे यहाँ से भी हटेंगे। अप्रोक्स में 40,000 के आसपास बच्चे रनिंग में हट जाएंगे। तो जो आखिरी कट ऑफ बनेगी दोस्तों वह बनने वाली है 1 लाख बच्चों पर आखिरी कट ऑफ के आसपास बनेगी, 1 और 1 10 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे आपको हम प्रशिक्षण की और कहानी बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक नोटिस आया है, पुलिस प्रशिक्षण निर्देशालय उत्तर प्रदेश। ठीक है, अति आवश्यक महत्वपूर्ण द्वारा फैक्स ईमेल है, पुलिस मुख्यालय है और प्रथम तल गोमती नगर, विस्तार शहीद पथ लखनऊ 22,602। ठीक, संस्था प्रमुख कौन है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं PTS मुरादाबाद, PTS मुरादाबाद, PTS सीतापुर, APTS सीतापुर, PTS मेरठ, PTS उन्नाव, PTS सुल्तानपुर, PTS जालौन, PTS मिर्ज़ापुर, PTS गोरखपुर, पुलिस आयुक्त लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर नगर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इन्होंने हर चीज़ को एक फैक्स भेजा है। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सेना नायक 2वीं वाहिनी सीतापुर, 4वीं
वाहिनी प्रयागराज, 10वीं वाहिनी बाराबंकी, 11वीं वाहिनी सीतापुर, 12वीं वाहिनी फतेहपुर। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वाहिनियों के यहाँ पर नाम आ चुके हैं। अब कृपया अवगत कराना है कि 60,244 पदों पर आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में कमिश्नरेट प्रशिक्षण संस्थान जनपद पीएसी वाहिनियों की आरटीसी में रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस की प्रस्तावित आवंटित संख्या का विवरण परिशिष्ट 1 संलग्न है। आप लोग समझ सकते हैं आरटीसी की यहाँ पर बात हो चुकी है। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। अतः अनुरोध है कि रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में परिशिष्ट 1 में प्रस्तावित आवंटन संख्या के अनुसार पूर्व में प्रेषित शस्त्रों एवं एम्यूनिशन की उपलब्धता एवं आवश्यकता का पुनः परीक्षण कर संशोधित कर डीपी शस्त्र, सर्विस शस्त्र एवं एम्यूनिशन की उपलब्धता आवश्यकता का विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप का खागा में ईमेल आईडी training@nic.in पर दिनांक 24/1/2025 की सायं 6 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिनांक 24/1/2025 सायं 6 बजे तक वांछित सूचना यदि प्रशिक्षण निदेशालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि इस संबंध में आपकी संस्था को डीपी संलग्नक यथोपरि नहीं शस्त्र एवं एम्यूनिशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी सिग्नेचर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और बता दें तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि आगामी रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आरटीसी का विवरण इस प्रकार से यहाँ पर आरटीसी का विवरण दिया हुआ है, जहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। पीटीएस मुरादाबाद में 1700 होंगे बच्चे, यहाँ पर लिखा है प्रस्तावित संख्या, यहाँ पर लिखा है आरटीसी का नाम। पीटीएस मुरादाबाद में फिर से 1400 होंगे, पीटीएस सीतापुर में 1600 होंगे और ईपीटीएस सीतापुर में 1200, पीटीएस मेरठ 1600, पीटीएस उन्नाव 1600, पीटीएस सुल्तानपुर 600, पीटीएस जालौन 500 और ईपीटीएस मिर्ज़ापुर 800, पीटीएस गोरखपुर 600। इस प्रकार से यहाँ पर विवरण दिया गया है और आप लोग यहाँ पर इन्होंने युग भी बता दिया कि 11,600 बच्चे यहाँ पर होंगे। इसके बाद प्रयागराज में 1000, बदायूं 500, बहराइच 600, बरेली 800, देवरिया 400, फतेहगढ़ 500, गाजीपुर 600। ठीक है, चलिए गाजीपुर के अलावा और बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लखनऊ 1000, मैनपुरी 400, मुरादाबाद 1000, रामपुर 600, शाहजहाँपुर 500, सीतापुर 600। 13 स्थायी जनपदीय आईटीसी का योग हो रहा है 8500। ठीक है, इसके अलावा और आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2वीं वाहिनी सीतापुर में 600 आएंगी, 4वीं वाहिनी प्रयागराज में 600, 10वीं वाहिनी बाराबंकी में 600, 11वीं वाहिनी सीतापुर 600, फतेहपुर में 600 और 23वीं वाहिनी मुरादाबाद में 600। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से मुरादाबाद में 600, रायबरेली 600, गोरखपुर में 600, सीतापुर में 600 और इटावा में 600। इसके अलावा आगे और बात कर लेते हैं तो इटावा के बाद आ रहा है यहाँ पर गोंडा में 600, झांसी में 600, लखनऊ में भी 600, वाराणसी में 600, कानपुर में 600 और गाज़ियाबाद में भी 600 आ रहे हैं। 17 स्थायी पीएसी आईटीसी योग 10,200। इस सभी हमारी क्या है पीएसी के यहाँ पर सेंटर के यहाँ पर नाम है। इसके अलावा आगे और बात कर लेते हैं तो आगे और आप सभी देख सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको हम बता दें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर 62 अस्थायी जनपदीय आईटीसी का योग हो रहा है 25,100। ठीक है जी, अस्थायी हैं और 13 अस्थायी पीएसी 5200। इस प्रकार से महायोग हो रहा है 60,600। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी
देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जानकारी इन्होंने मांगी है। अब आप सभी अपनी रनिंग की तैयारी और भी बेहतरीन कर लीजिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।